हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। पर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में स्टडी करने से पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये हम लोग स्टडी करेंगे। एंड ये जो रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यूचर, क्योंकि हम लोग जब इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, फंक्शंस इसके बारे में स्टडी करेंगे, तब रिलेशन एंड फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है ये वहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। इसीलिए रिलेशन एंड फंक्शंस को ठीक से समझो ताकि तुम लोग का एक बेस बने, बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माने 50% जो चैप्टर है ये इसके ऊपर ही है। हम लोग के 11-12 का सिलेबस में इसका एप्लीकेशन वहाँ पर होगा आगे जाके। तो बहुत अच्छे से इसको समझो रिलेशन एंड फंक्शंस को। पर रिलेशन एंड फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले वी विल स्टार्ट विथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैं बहुत सिंपल तरीक़ा से कार्टेशियन प्रोडक्ट को पहले समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सपोज मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट लेता हूँ, से 1 2 3, ठीक है। और एक सेट मैं बी लेता हूँ जिसके अंदर मान लो 2 3 एंड 4 ये एलिमेंट है, ठीक है। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट between two sets, okay, cartesian product cartesian products between sets a and b, it is denoted by a cross b। इस तरह से डिनोट किया जाता है, ओके इस तरह से डिनोट किया जाता है। नाउ ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये बेसिकली कुछ नहीं है, दैट इज दिस इज ए सेट ओनली। ये एक सेट ही है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए सेट, दिस इज नथिंग बट ए सेट। अभी ये सेट के अंदर जैसे एक सेट के अंदर एलिमेंट्स रहता है, इसके अंदर भी एलिमेंट्स रहेगा, ओके। पर एक सेट के अंदर जैसे एलिमेंट्स कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, रियल नंबर्स हो सकता है, नेचुरल नंबर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस सेट के अंदर ए क्रॉस बी जो सेट है इसके अंदर ऑलवेज पेयर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, इस तरह का ए कॉमा बी, इस फॉर्म में एलिमेंट रहेगा। जो एलिमेंट होगा देखने में इस तरह का होगा। एंड नाउ व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। नाउ यहाँ पे वेयर ए जो ए एक एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर है, एंड बी एक एलिमेंट है जो सेट बी के अंदर है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये एक एलिमेंट है ए क्रॉस बी का, ठीक है, तो ए एलिमेंट सेट ए से है एंड बी एलिमेंट सेट बी से है, ओके। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, जब कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे तब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि सेट ए एंड सेट बी का जो एलिमेंट्स है उसको कॉम्बिनेशन करके हम लोग पेयर ऑफ एलिमेंट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, पेयर ऑफ एलिमेंट। बट ये जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स होगा मेरा, ये पेयर ऑफ एलिमेंट्स किस टाइप का पेयर होगा ये याद रखना, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर।
अभी मैं इसको क्यों ऑर्डर्ड बोल रहा हूँ, ऑर्डर्ड पेयर्ड क्यों बोल रहा हूँ, ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेट है, ये सेट के अंदर पेयर ऑफ एलिमेंट रहेगा। ये पेयर ऑफ एलिमेंट किस तरह से मिलेगा मुझे, मैं सेट ए से एक एलिमेंट लूँगा एंड सेट बी से और एक एलिमेंट लूँगा और उसका पेयर करूँगा, एक पेयर मैं बनाऊँगा। जैसे मान लो सेट ए से मान लो मैंने 2 ले लिया एंड सेट बी से मान लो मैंने 3 ले लिया, तो मेरा ये एक पेयर एलिमेंट हो गया। ठीक है, पर मैं तो उल्टा भी कर सकता हूँ, सेट बी से मैं मान लो 4 ले लिया एंड सेट ए से मैंने 1 ले लिया, इस तरह से भी मैं पेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरह से भी मैं पेयर कर सकता हूँ। पर जब मैं वेरी केयरफुली इस जगह में, जब मैं ए क्रॉस बी मीन्स ए एंड बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करूँगा, जब मैं ए क्रॉस बी फाइंड करूँगा, तब मैं जब पेयर ऑफ एलिमेंट्स लूँगा उसमें सेट ए से जो सेट ए से एलिमेंट पहले लिखूँगा। अगर ए एक एलिमेंट सेट ए में है तो ए को पहले लिखूँगा, उसके बाद सेट बी से मैं एलिमेंट लूँगा जैसे कि बी। ठीक है, इस ऑर्डर में मुझे लिखना है। यहाँ पे ए क्रॉस बी जिस ऑर्डर में है मीन्स पहले सेट ए है उसके बाद सेट बी है, तो एलिमेंट भी मुझे उसी तरह से उसी ऑर्डर में लेना है। तो अगर मैं यहाँ से एक कुछ एलिमेंट उठा के मैं ऑर्डर बनाता हूँ, हाँ, तो मान लो मैं 1 and 3 ये दोनों एलिमेंट को चूज़ करता हूँ ऑर्डर पेयर बनाने के लिए, तो मुझे पहले 1 को लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद 3 को, राइट। अगर मैं B क्रॉस ए ये फाइंड करता हूँ, B क्रॉस ए, इन दैट केस मुझे पहले B को लिखना होगा उसके बाद A को लिखना होगा, जहाँ B इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B and small a is an element of set A। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यही एलिमेंट को B क्रॉस A के लिए लिखना चाहता हूं, तो मुझे 1 3 लिखने से नहीं होगा, मुझे लिखना होगा 3,1। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्डर है ए बी का, एलिमेंट को भी उसी तरह से यहाँ पर बैठाना है उस ऑर्डर में ही, इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो दैट इज क्लियर, इसको क्यों ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए बोलते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कि सेट का ऑर्डर यहाँ पर जो होगा एलिमेंट्स का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो इसी तरह का ऑर्डर्ड पेयर हम लोग जितना हो सके कॉम्बिनेशन हर कॉम्बिनेशन को कंसीडर करके हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे जितना पॉसिबल है, एंड उसको यहाँ पर अगर बैठाएंगे देन वी विल गेट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं ए क्रॉस बी हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। देखो, नाउ मैं एक ए क्रॉस बी निकाल के दिखाता हूँ। नाउ ए क्रॉस बी, सेट ए एंड बी का अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं तो सबसे इजीएस्ट वे है कि पहले तुम सेट को ड्राइंग कर लो। ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, इसके अंदर 1 2 and 3 है, इसके अंदर 2 3 and 4 है। ये हो गया मेरा सेट ए एंड ये हो गया मेरा सेट बी। ठीक है, अभी क्या करना होगा, अभी मुझे ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। एक बार मैं सेट ए से एक एलिमेंट लूँगा एंड सेट बी से और एक एलिमेंट लूँगा एंड दोनों को पेयर करूँगा। ठीक है, तो वो किस तरह से इजीएस्ट वे है कि पहले तुम
ए का एक एलिमेंट चूज़ करो। जैसे मान लो मैंने 1 चूज़ किया पहले, ठीक है, तो 1 के साथ सबका पेयर बनाओ, 2 का, 3 का एंड 4 का, ये मेरा पेयर हो गया। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 1, 2, ये मेरा एक पेयर हो गया, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। उसके बाद 1 के साथ फिर 3 का पेयर बनाओ, दैट इज लाइक दिस, हो गया। उसके बाद 1, 4 हो गया। फिर इसके बाद और एक एलिमेंट को चूज़ करो, से 2 को तुम चूज़ किए, राइट, तुम 2 को चूज़ किए, फिर 2 एलिमेंट को सेट बी में जो भी एलिमेंट है उसके साथ तुम पेयर बनाओ। किस तरह से, 2 के साथ एक बार 2 को पेयर बनाओ, 2 के साथ 3 को पेयर बनाओ एंड 2 के साथ 4 को पेयर बनाओ। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, दैट इज 2, 2, 2, 3, 2, 4 हो गया। एंड लास्टली यहाँ पे 3 है, ओके। नाउ 3 एलिमेंट्स जो है इसको भी तुम पेयर बनाओ। 3 का एक बार पेयर 2 से बनाओ, एक बार 3 से बनाओ, एक बार 4 से बनाओ, ठीक है। तो ये अगर हम लोग पेयर करते हैं तो वी विल गेट 3, देखो 3, 2, 3, 3 एंड 3, 4, ठीक है। ये हो गया हम लोग का A क्रॉस B, बस इतना ही है। तो इस तरह से हम लोग को करना है, तो दैट इज आवर A क्रॉस B। अभी A क्रॉस B में एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि इसका फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल द पेयर एलिमेंट, जो पेयर एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर, उसका फर्स्ट एलिमेंट सेट A से लिया गया एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर आर टेकन फ्रॉम सेट B। क्यों इस तरह से किया गया, क्योंकि हम लोग को A क्रॉस B निकालना है। दैट इज वाई हम लोग पहले सेट A का एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, उसके बाद सेट B का एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। देखो इतना तक समझे कि नहीं। तो ये हो गया मेरा A क्रॉस B, राइट, दैट इज माई A क्रॉस B। अभी मैं B क्रॉस A निकालता हूँ, B क्रॉस A, ठीक है। अभी B क्रॉस A जब हम लोग निकालेंगे, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अभी जो डायग्राम बनाएंगे वहाँ पे सेट B को पहले लिखेंगे, ठीक है, दैट इज आवर सेट B। यहाँ पे 2, 3 एंड 4 एलिमेंट है, राइट। उसके बाद हम लोग सेट A को सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। देखो ऑर्डर चेंज हो रहा है, क्यों, हम लोग को B क्रॉस A लिखना है, B क्रॉस A का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो B पहले है, A बाद में है, इसलिए B को पहले लिखो। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1, 2 एंड 3, राइट। उसके बाद एक एलिमेंट को चूज करो यहाँ पर, सिमिलरली जैसे पहले हम लोग किए थे। तो 2 के साथ 1 का रिलेशन, 2 के साथ 1 का पेयर बनाओ, 2 का साथ 2 का पेयर बनाओ एंड 2 के साथ 3 का पेयर बनाओ, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2, 1, 2, 2, 2, 3, ये हम लोग का मिल गया। उसके बाद एलिमेंट 3 को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो एंड उसको पेयर बनाओ 1 के साथ, 2 के साथ एंड 3 के साथ, राइट। तो हम लोगों को मिल जाएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3, ये मिल गया, ठीक है।
उसके बाद लास्ट एलिमेंट हम लोग का है 4, ठीक है। अभी 4 के साथ 1 का, 4 के साथ 2 का, 4 के साथ 3 का ऑर्डर पेयर बनाओ। तो अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 1, 4, 2 एंड लास्टली 4, 3। ये हो गया हम लोग का B क्रॉस A, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग को A क्रॉस B निकालना है, किस तरह से हम लोग को B क्रॉस A कैलकुलेट करना है, आई होप तुम लोग समझ गए हो। एंड वन थिंग देखो, B क्रॉस A में हम लोग ने B का एलिमेंट पहले लिखा है, हर पेयर्ड एलिमेंट में, ऑर्डर्ड पेयर्ड एलिमेंट जो है उसमें हम लोग फर्स्ट B का एलिमेंट को लिखा है, उसके बाद हम लोग सेकंड एलिमेंट में A को लिखे हैं, ठीक है। तो ये जगह थोड़ा केयरफुल। तो इस तरह से हम लोग A क्रॉस B और B क्रॉस A निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो कि A क्रॉस B, ये जो हम लोग का सेट बना, ये सेट इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ओके। दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ जो होता है, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ हम लोग सेट में पढ़े थे। कम्यूटेटिव लॉ जो होता है ये डज नॉट होल्ड, ये होल्ड नहीं करता है, याद रखना, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करता है। दैट मीन्स A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A का इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर तुम लोग देखो, यहाँ पे देखो, हर एलिमेंट में A का एलिमेंट पहले है, A क्रॉस B में पहले A का एलिमेंट है, उसके बाद B का एलिमेंट है, पर B क्रॉस A में 2 का एलिमेंट फर्स्ट है, उसके बाद A का एलिमेंट है। तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 1 2 दैट इज इक्वल टू 2 1, ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, वी कैनॉट राइट। अगर लिख सकते हैं तो 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना, 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखो, दैट इज वाई वी कैनॉट राइट A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। दिस टू थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को याद रखना होगा। एक क्रॉस प्रोडक्ट में या कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट्स हो सकता है, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर्ड एलिमेंट्स जो हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B और B क्रॉस A। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, दैट इज सपोज n ऑफ A दैट इज इक्वल टू, अगर P होगा, स्मॉल p मीन्स सेट A में अगर P नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट A में अगर P नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एंड सेट B में अगर Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देन वी कैन से दैट n ऑफ A क्रॉस B इसके अंदर P इंटू Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा। चेक करो, ये एग्जाम्पल में n ऑफ A कितना है, 3, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, राइट, एंड सेट B में भी 3 एलिमेंट्स है। तो मेरा यहाँ पे n ऑफ B ये भी 3 है, तो n ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगा, 3 इंटू
3, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 9। अभी चेक करो, यहाँ पर भी A क्रॉस B में मेरा 9 एलिमेंट्स है, काउंट करो, ठीक है, तो 9 आया ना। यहाँ पर भी देखो A क्रॉस B में 9 आ रहा है, पर एक मज़े की बात यह है कि A क्रॉस B इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, है ना। पर यहाँ पर n ऑफ A क्रॉस B, ओके, ये ऑलवेज इक्वल होगा B क्रॉस A का, ठीक है। देखो A क्रॉस B के अंदर 9 एलिमेंट्स है ना, एंड B क्रॉस A के अंदर भी 9 एलिमेंट्स है, यहाँ पर भी 9 एलिमेंट्स मिलेगा तुमको। सो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A इक्वल नहीं है, फिर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अगर हिसाब, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम लोग कंसीडर करें, दोनों में सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये एक लर्निंग, ठीक है, थोड़ा याद रखना होगा। तो नाउ अभी देखो, अगर हम लोग सेट A और सेट B, ठीक है, ये दो सेट में से कोई भी एक सेट अगर नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है तो क्या होगा। अभी यहाँ पे तो दो सेट में ही एलिमेंट्स है, पर अगर ये होता है कि सेट A में मेरा 1 2 3 है, दैट मीन्स दिस इज ए नॉन एम्प्टी सेट, ओके, दिस इज ए नॉन एम्प्टी सेट। पर सेट B ये अगर एम्प्टी सेट होता है, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 5 A क्रॉस B, that will be also a empty set, that is null set, empty set 5। देखो समझे कि नहीं, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर सेट A का जो भी एलिमेंट है उसके साथ B का एलिमेंट्स का पेयर बनाने जाओगे तो पेयर तो बनेगा ही नहीं। अगर मैं सेट A से 1 लेता हूँ, सेट B से कौन सा एलिमेंट लूँगा, यहाँ पर तो एलिमेंट ही नहीं है, तो पेयर फॉर्म ही नहीं करेगा। पेयर अगर फॉर्म ही नहीं करता है तो A क्रॉस B के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट नहीं रहेगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर A 5 होता है एंड B एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, B अगर नॉन एम्प्टी होता है तब भी सेम होगा, A क्रॉस B 5 आएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, जो दो सेट के बीच में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, वो दो सेट में से कोई एक सेट अगर एम्प्टी सेट होता है, एटलीस्ट कोई एक सेट एम्प्टी सेट होता है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट ही आएगा। अगर दोनों ही एम्प्टी सेट है तो बात ही नहीं है, वो तो एम्प्टी सेट आएगा ही, और ऑब्वियस है। पर एटलीस्ट दोनों में से कोई एक अगर एम्प्टी होता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी एम्प्टी आएगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी, ओके। सो बेसिकली दिस इज इतना ही नॉलेज क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ठीक है। एंड क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए इतना ही ठीक है। अभी इसके भीतर जाने के लिए डेप्थ हम लोग ये क्यों कार्टेशियन प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। जब मैं रिलेशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेप्थ में घुसूँगा, क्योंकि
जब मैं रिलेशन स्टार्ट करूँगा मुझे थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करना होगा, ठीक है, तब समझने भी और इजी होगा। तो एक ही चीज़ दो बार डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है एंड उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को नॉलेज अभी हो गया, तो बेटर हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का बुक से, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एनसीईआरटी का जो ए क्रॉस बी का क्रॉस माने कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी बुक में वो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर वन दो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, ठीक है, दो ऑर्डर पेयर, ओके, दैट इज x/3 + 1, ये एक ऑर्डर पेयर, और एक दिया हुआ है y - 2/3, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 5/3 1/3, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, यू कैन सी दैट। क्वेश्चन में बोला गया कि ये एक ऑर्डर पेयर है एंड दिस इज अनदर ऑर्डर पेयर, तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल है बोल रहे। तो एक चीज़ याद रखना, मान लो मेरा पास एक ऑर्डर पेयर XY है, अगर बोला जाता है कि ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है और एक ऑर्डर पेयर AB के साथ, तो ऑलवेज ये दो एलिमेंट इक्वल होगा। ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, मीन्स यहाँ पे x = A होगा एंड y = B होगा। जब कोई ऑर्डर पेयर इक्वल होता है तो दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होता है, सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो सेम होगा, x/3 + 1 दैट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट 5/3 हो जाएगा, ठीक है, ये एक हो गया। एंड यहाँ पे y - 2/3 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो ये मेरा फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट से मुझे ये इक्वेशन मिल गया और ये सेकंड एलिमेंट से मुझे ये इक्वेशन मिल गया, दो इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा एंड इस इक्वेशन से मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। तो लेट अस सॉल्व, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं दैट इज x + 3/3 दैट इज इक्वल टू 5/3, राइट। सो नीचे में 3 कैंसिल हो रहा है, सो x + 3 दैट इज इक्वल टू 5 एंड दैट इम्प्लाइज x = 5 - 3 एंड दैट इज इम्प्लाइज x = 2। तो यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग अगर नीचे 3y - 2 दैट इज इक्वल टू 1/3, राइट। सो 3 कैंसिल, सो यहाँ पे मेरा बचा हुआ है 3y - 2 दैट इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3y दैट इज इक्वल टू 1 + 2 एंड दैट इज इक्वल टू 3y दैट इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू मेरा यहाँ पर 3/3 ये आ जाएगा। सो फाइनली y इज इक्वल टू मेरा 1 आ जाएगा, 3 कैंसिल। सो द आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आंसर हो जाएगा मेरा x = 2 एंड y = 1। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो पेयर्ड ऑफ एलिमेंट इक्वल दिया हुआ है दैट मीन्स द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ पेयर्ड एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है। इस तरह से हम लोग एज्यूम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन द क्वेश्चन 2 मेरा पास दो सेट दिया हुआ है दैट इज सेट A एंड इसमें बोला गया 3 एलिमेंट्स
अनदर सेट बी दिया है, इसमें जो एलिमेंट है वो गिवन है, दैट इज 3, 4 एंड 5, ठीक है, इतना मुझे दिया हुआ है, गिवन है। नाउ यहाँ पे बोला गया कि ए क्रॉस बी, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ये मेरा फॉर्मूला था, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, बोल दिया गया 3 एलिमेंट्स है ए सेट ए के अंदर, सो एन ऑफ ए हो जाएगा 3 एंड एन ऑफ बी, सिंस एलिमेंट्स आर गिवन तो वी कैन काउंट कितना एलिमेंट है बी के अंदर, इसमें भी 3 है ना। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, सो 3 3 ज़ा 9, सो एन ऑफ ए क्रॉस बी मेरा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सो ए क्रॉस बी, इसका मतलब ए क्रॉस बी के अंदर मेरा 9 एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है। इस तरह से वी कैन सॉल्व। सो मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन मुझे 2 सेट दिया गया, दैट इज जी, इस सेट में 7 एंड 8, ये एक सेट, और एक सेट मुझे गिवन है, इस सेट में कौन सा एलिमेंट है, 5 4 2, 5 4 2। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है ए जी क्रॉस एच, एंड मुझे फाइंड करना है एच क्रॉस जी। सो हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम तो बहुत किए हैं, और एक बार करते हैं। तो जब जी क्रॉस एच हम लोग फाइंड करेंगे तो जी सेट को पहले कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जी के अंदर जो भी एलिमेंट है, जैसे 7 है, 7 के साथ इसका पेयर, फिर इस जी के साथ 4 का पेयर, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, जी के अंदर एक एक एलिमेंट को हम लोग लेंगे, जैसे 7 हम लोग ले लिए, 7 के साथ 5 का, 7 के साथ 4 का, 7 के साथ 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो अगर ये हम लोग बनाते हैं तो 7 के साथ मेरा 5 का एक पेयर हो जाएगा, फिर 7 के साथ 4 का पेयर हो जाएगा, एंड 7 के साथ 2 का पेयर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 8 को लेंगे, तो 8 के साथ सिमिलरली 5 का, 4 का एंड 2 का पेयर बनाएंगे। तो 8 के साथ अगर हम लोग पेयर बनाते हैं तो 8 5 ये एक पेयर, 8 4 ये एक पेयर, एंड लास्टली 8 2, तो ये मेरा एक पेयर बन गया, ठीक है। सो मेरा ये हो गया जी क्रॉस एच। अभी एक चीज़ देखो, जी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, ये बोला नहीं, मैं फिर भी दिखाता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2 एंड एन ऑफ एच इज इक्वल टू योर 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी क्रॉस एच कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 6। काउंट करो 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को एच क्रॉस जी फाइंड करने के लिए बोला। जब एच क्रॉस जी फाइंड करना होगा, देखो यहाँ पर एच पहले है तो मुझे एच को फर्स्ट में रखना होगा, है ना। अगर प्रॉब्लम होता है पहले तो एच को तुम लिख लो साइड में, दैट इज़ 5 4 2, ये हो गया मेरा, एंड जी हो गया 7 8, राइट। अभी मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 5 के साथ मैं अभी 4 को करूँगा, 8 को करूँगा, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा पेयर, 5 7 5 8, राइट, ये आ गया मेरा। उसके बाद 4 के साथ 7 का, 4 के साथ 8 का, सो 4 के साथ 7 का एंड 4 के साथ 8 का, ठीक है। उसके बाद
2 के साथ 7 का, 2 के साथ 8 का, 2 के साथ 7 का, 2 के साथ 8 का, हो गया मेरा। दैट इज माई H क्रॉस G। इस तरह से मुझे क्रॉस प्रोडक्ट को निकालना है, राइट। अभी यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ पर कभी भी G क्रॉस H इक्वल नहीं होगा H क्रॉस G का, कभी भी इक्वल नहीं होगा, राइट। याद रखना ये। चलो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फोर्थ क्वेश्चन हम लोग को फोर्थ क्वेश्चन में 3 ठो पार्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अभी ये जो 3 स्टेटमेंट्स है, ये 3 स्टेटमेंट्स फॉल्स है ना ट्रू है, वो हम लोग को फाइंड करना है। अगर फॉल्स है तो करेक्ट क्या होगा वो भी हम लोग को मेंशन करना है। तो नंबर 1 हम लोग को 2 सेट दिया गया P, जिसमें M एंड N 2 एलिमेंट है, राइट। एंड Q और एक सेट दिया गया जिसमें N एंड M एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट। अभी P क्रॉस Q, क्वेश्चन में बोला गया P क्रॉस Q के अंदर जो एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट कौन कौन है? ऑर्डर्ड पेयर M N एंड N M, ठीक है। सो ये जो प्रॉब्लम है, अच्छा ये जो P क्रॉस Q है ये ट्रू है ना फॉल्स है? इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ये फाइंड करना है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग 2 तरीक़े से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल P क्रॉस Q में कितना एलिमेंट रहेगा वो किस तरह से, ये तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, सो इसमें 4 एलिमेंट रहेगा P क्रॉस Q में। पर यहाँ पे 2 एलिमेंट दिया हुआ है ओनली P क्रॉस Q के अंदर, है ना। सो ये आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट P क्रॉस Q? P क्रॉस Q जो होगा हम लोग का वो करेक्ट क्या होगा? तो हम लोग का भी कॉम्बिनेशन बैठा के दिखाना होगा, है ना। तो बनाते हैं हम लोग, M के साथ N M का कॉम्बिनेशन बनाओ, M N फिर M M, ये 2 एलिमेंट M के साथ M का, M के साथ इस M का, हो गया। फिर सेकंड एलिमेंट को लो P का, N के साथ N का, N के साथ M का, ये वाला, यहाँ से और 2 एलिमेंट मिल जाएगा। सो N N और N M। तो जिस तरह से हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं P क्रॉस Q का, उस तरह से देखो यहाँ पर टोटल 4 एलिमेंट्स है, हम लोग का भी 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट P क्रॉस Q वाला सेट, ठीक है। सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन 1। नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का ही दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 2 में, कि A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, मीन्स ए बी नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी सेट है, एंड बी सेट ऑल्सो नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब ये एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ सेट है। अगर ये है, अभी ये क्वेश्चन में बोला गया कि देन A क्रॉस B जो आएगा वो भी नॉन एम्प्टी होगा, वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। क्यों ट्रू है? हम लोग पहले ही बोले थे क्या, A क्रॉस B ये अगर एम्प्टी सेट होना है यानी 5 सेट होना है तो दोनों में से कोई एक सेट को 5 होना पड़ेगा, एम्प्टी होना पड़ेगा, है ना। कोई भी एक सेट को, आइदर A और B, और बोथ सेट एम्प्टी होने से भी A B का क्रॉस प्रोडक्ट एम्प्टी सेट आ सकता है। पर यहाँ पर दोनों सेट ही नॉन एम्प्टी दिया गया, तो A क्रॉस B कभी
एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है, वो भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है। तो इतना तक तो ट्रू है। और एक चीज़ बोला, ए क्रॉस बी के अंदर एक्स वाई पेयर्ड एलिमेंट रहेगा। सही है, जहाँ पे एक्स ए के अंदर रहेगा एंड वाई बी के अंदर रहेगा। तो ऑब्वियसली ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना। दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्यों ट्रू? क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर मेरा ऑल ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स रहता है, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज ए का होगा एंड सेकेंड एलिमेंट ऑलवेज सेट बी का होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो वी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4. In the last part, that is 3, इसमें मेरा एक सेट ए और एक सेट बी, दो सेट गिवन है ना। सेट ए में मेरा 1 2 एंड 3 4 ये दो सेट मेरा गिवन है। नाउ अभी मुझे ये वेरीफाई करने के लिए बोला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट फाई, ये फाई होगा, ये मुझे वेरीफाई करना है। ओके, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, बी इंटरसेक्ट फाई इसको निकाल लेता हूँ। ये किस तरह से निकालूंगा? दैट इज बी के अंदर क्या है 3 4, ये दो एलिमेंट है, उसके साथ अगर फाई का इंटरसेक्शन कराऊँ, फाई मतलब दैट इज एम्प्टी सेट जिसके अंदर कुछ नहीं है, तो दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये फाई आएगा। दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू फाई। ठीक है, तो अभी इसको अगर हम लोग निकालते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट फाई, तो ये दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए क्रॉस फाई। अभी ए क्रॉस फाई क्या होता है? फाई होता है, जो हम लोग कुछ देर पहले ही बोले थे, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कुछ देर पहले ही बोले थे। दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट फाई होगा अगर दो सेट में से कोई एक फाई होता है तो। ओके, ये मेरा थर्ड पार्ट था। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 5, दैट इज सेट ए जिसमें -1 1 ये सेट गिवन है। वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस ए। यहाँ पे तीन सेट के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो इसका एक टेक्निक सीख लो थोड़ा। पहले तो ए क्रॉस ए का फाइंड कर लो, ए क्रॉस ए। ओके, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए का अगर फाइंड करें और एक बार ये लिख लो -1 1, तो -1 का साथ 1, तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या बैठ जाएगा -1 -1। ठीक है, फिर -1 1, राइट। उसके बाद 1 -1 एंड 1 1, ये हो गया, दैट इज ए क्रॉस ए। अभी क्या करो, इसके ऊपर फिर से ए लिख लो, तो ये क्या हो गया -1 1। ठीक है, अभी ये दो सेट के बीच में मुझे क्रॉस प्रोडक्ट अगर करूं तो ए क्रॉस ए मिलेगा। अभी ये किस तरह से निकालूंगा, यहाँ पर अटेगा नहीं, मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये ए क्रॉस ए निकल गया। अभी इसको यहाँ पे करता हूँ। अभी देखो -1 के साथ ये तीनों का कॉम्बिनेशन करो, सॉरी चारों का। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा -1 -1, ये एक हो गया। फिर -1 के साथ इसका करो, -1 -1 1, फिर -1 1 -1 हो गया, फिर -1 1
1 हो गया। फिर नेक्स्ट 1 के साथ कॉम्बिनेशन करो सबका, तो क्या आ जाएगा 1 -1 -1 ये वाला, फिर 1 -1 1 हो गया, फिर 1 1 -1, फिर 1 1 1, ये हो जाएगा मेरा ट्रिपल। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पास यहाँ पे एक A क्रॉस B गिवन, इसमें ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट क्या है, AX AY, ठीक है, BX BY, ये ऑर्डर्ड पेयर है। मुझे क्या फाइंड करना है, सेट A फाइंड करना है, सेट B फाइंड करना है। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, थोड़ा हम लोग अगर दिमाग लगाएंगे तो इजीली निकल आएगा। देखो जितना भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A का होगा, तो यहाँ पर तो दो ही फर्स्ट एलिमेंट दिखाई दे रहा है, A एंड B, ठीक है। तो अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर, ठीक है, तो हाँ ठीक ही है, इसमें A B ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट एलिमेंट, एंड द सेट B में कौन कौन रहेगा, सेकंड एलिमेंट वाला, जितना भी सेकंड एलिमेंट है दैट विल बी ए पार्ट ऑफ सेट B। तो इसमें सेकंड एलिमेंट X है एंड Y है और कोई नहीं है, सो इसमें X Y, ये इजीली देख सकते हो। 7th क्वेश्चन में हम लोग को 3 सेट दिया हुआ है, दैट इज A, इसमें है 1 2 ये एलिमेंट, एंड सेट B में 1 2 3 4, ठीक है। सेट C में 5 6, एंड सेट D में 5 6 7 8, ये गिवन है हम लोग। इन क्वेश्चन 7 वी आर गिवन 4 सेट्स, ओके, A B C D। तो इन द फर्स्ट पार्ट हम लोग को ये वेरीफाई करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्ट C, that can be written as A cross B intersect A cross C, ठीक है। ये हम लोग को वेरीफाई करना है, we have to verify it. Actually this is the distribution law between cross and intersection operator. अगर मिक्स्ड रहता है क्रॉस एंड इंटरसेक्शन तो उसका ये एक फॉर्मूला है, एंड दिस कैन बी प्रूव्ड। अगर स्कोप हुआ तो मैं इसका एक वीडियो भी तुम लोग के लिए प्रोवाइड कर दूंगा कि इसको किस तरह से प्रूफ किया जा सकता है इन जनरल बाय डेफिनेशन, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग को इसको वेरीफाई करना है विद द सेट ABC, ठीक है। D सेट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो किस तरह से करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्ट C, ओके। तो फर्स्ट B इंटरसेक्ट C हम लोग निकाल लेते हैं। तो सेट B में कौन कौन है, दैट इज 1 2 3 4, एंड सेट C में कौन कौन है, 5 and 6, 5 and 6। सो हम लोग का B इंटरसेक्ट C ये कौन कौन हो जाएगा, व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट, 5 and 6, कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट इज नल सेट, है ना। सो अगेन हेयर A क्रॉस B इंटरसेक्ट C हम लोग को क्या आया 5, सो दैट विल बी आवर 5।
नाउ हम लोग राइट हैंड साइड अभी देखते हैं क्या आता है, फाई आता है कि नहीं। राइट हैंड साइड में हम लोग का ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट ए क्रॉस सी। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था ये फाई आएगा। एनीवे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट ए क्रॉस सी, तो इसके लिए हम लोग पहले ए क्रॉस बी ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही कैलकुलेट करता हूँ। ए क्रॉस बी मेरा कौन सा सेट हो जाएगा, ये दोनों सेट के बीच में कॉम्बिनेशन, दैट इज 1 1 1 2 1 के साथ सबका कॉम्बिनेशन करो, सो 1 3 1 4। ठीक है, उसके बाद 2 के साथ, सो 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये हो जाएगा मेरा ए क्रॉस बी। एंड उसके बाद ए क्रॉस सी को फाइंड करो, दैट इज ए क्रॉस सी। ये मेरा क्या आ जाएगा, नाउ दिस टू सेट क्रॉस प्रोडक्ट, तो 1 5 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 1 5 एंड 1 6। और उसके बाद 2 5 2 6 2 5 2 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा ए क्रॉस सी। अभी देखो ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी के बीच में मेरा इंटरसेक्शन फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स। अभी इंटरसेक्शन माने कॉमन एलिमेंट्स। अभी देखो दो सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। अगर चेक करो तुम लोग चेक करो, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो दिस इज क्लियरली दैट विल बी फाई, है ना, क्योंकि दोनों यहाँ पे किसी के पास कॉमन एलिमेंट नहीं है दो सेट के बीच में। सो मेरा राइट हैंड साइड भी मेरा फाई आएगा। सो मेरा ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। ओके, एंड याद रखना इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट with respect to intersection. Okay, in the second part ये बोला गया B क्रॉस, इन द सेकेंड पार्ट ये बोला गया कि A क्रॉस C ये जो सेट है ये सबसेट है B क्रॉस D का। ये वेरीफाई करने के लिए बोला गया। ठीक है, ये वेरीफाई करने के लिए हम लोग को बोला गया। नाउ देखो ए क्रॉस सी हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा हम लोग को कम काम करना पड़ेगा अभी इसके ऊपर। तो खाली बचा हुआ है बी क्रॉस डी, राइट, खाली बी क्रॉस डी इसको हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो चलो बी क्रॉस डी कैलकुलेट करते हैं। बी क्रॉस डी, अभी बी क्रॉस डी क्या होगा, ये दो सेट के बीच में, है ना, ये तो बहुत लंबा होने वाला है। चलो 1 5 1 6 1 7 1 8 कॉम्बिनेशन होगा, 1 5 1 6 1 7 1 8 हो गया। उसके बाद 2 करेंगे तो 2 5 2 6 2 7 2 8। ठीक है, देखो यहाँ तक करने के बाद ही मालूम चल रहा है कि सबसेट होगा। ए के अंदर क्या है, 1 5 देखो है, 1 6 ये भी है, 2 5 ये भी मिल गया मुझे, 2 6 ये भी मिल गया। ठीक है, तो बाकी जो एलिमेंट्स है वो तुम लोग लिखना। तो मेरा यहाँ पे टारगेट क्या होगा, ए क्रॉस सी के अंदर जो भी एलिमेंट है इसके अंदर
मौजूद है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो हम लोग सबसेट बोल सकते हैं, है ना। तो हम लोग दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन करने के बाद ही हम लोग को ऑल एलिमेंट्स मिल गया। तो 3 4 भी हम लोग को करके दिखाना है, हाँ, वो तुम लोग कर सकते हो इसी तरह से। मैं नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा काम हो गया। मैं यहाँ से इजीली देख पाता हूँ कि A क्रॉस C का हर एलिमेंट B क्रॉस D के अंदर मिल रहा है मुझे। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सेट A दिया हुआ है गिवन, दैट इज 1 2, एंड सेट B दिया हुआ है दैट इज 3 4। ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट A क्रॉस B ये फाइंड करना है। ठीक है, A क्रॉस B ये तो तुम लोग कर ही सकते हो अभी। चलो मैं कर ही देता हूँ। A क्रॉस B, तो मेरा A क्रॉस B के अंदर कौन सा एलिमेंट रहेगा, पेयर्ड ऑर्डर 1 3 1 4, ये कॉम्बिनेशन हो गया। फिर 2 एलिमेंट का 2 3 2 4, ये फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा आंसर। ठीक है। नाउ अभी मुझे बोला गया A क्रॉस B, ये जो सेट मुझे मिला इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट कितना हो सकता है, नंबर ऑफ सबसेट, ये A क्रॉस B के अंदर कितना सबसेट हो सकता है, ये मुझे फाइंड करना है। तो ये किस तरह से फाइंड करेंगे हम लोग एक फॉर्मूला तो पहले ही मिला कि कोई भी सेट के अंदर, सपोज A एक मेरा सेट है, उसके अंदर अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स m, तो नंबर ऑफ सबसेट उसके अंदर कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर m। ये हम लोग को एक फॉर्मूला मिल गया सेट में। तो A क्रॉस B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, n ऑफ A क्रॉस B दैट इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स आर देयर, है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट मुझे कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 4। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 16। तो A क्रॉस B का 16 सबसेट बन सकता है, 16 सबसेट बन सकता है। तो ये आंसर हम लोग को व्हाट इंफॉर्मेशन आर गिवन, n ऑफ A and n of A is equal to 3 and n of B that is equal to 2, right। and A क्रॉस B ये जो सेट है इसके अंदर x1 y2 and z1, दिस 3 एलिमेंट्स है A क्रॉस B के अंदर। ओके, नॉट दिस, इसके बाद भी और भी एलिमेंट्स है इसके अंदर, पर 3 एलिमेंट्स गिवन है ना। A क्रॉस B के अंदर जितना एलिमेंट, कितना एलिमेंट हो सकता है A क्रॉस B के अंदर, दैट इज n ऑफ A क्रॉस B, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज 3 इंटू 2, यहाँ से आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 एलिमेंट होना चाहिए, पर हम लोग को 3 एलिमेंट्स A क्रॉस B का गिवन है। ओके, अभी हम लोग को फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड सेट A क्या है एंड सेट B। ठीक है, ये दोनों हम लोग को फाइंड करना है। नाउ अभी यहाँ पे मैथमेटिक्स से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, हर एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट A से आएगा, क्योंकि ये सब ऑर्डर्ड पेयर है। एंड यहाँ पे है A क्रॉस B का फर्स्ट सेट कौन है, A, तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट भी सेट A से आना चाहिए। तो यहाँ तो एक चीज़ क्लियर
ए के अंदर कौन सा एलिमेंट मिनिमम होगा, एक्स वाई एंड जेड। अभी इसके बाद क्या और कोई एलिमेंट इसके अंदर होगा, नहीं होगा। क्यों, ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स ही है, तो ऑलरेडी 3 हम लोग को मिल चुका, तो इससे ज़्यादा हम लोग को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। सिमिलरली बी को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, द सेकेंड एलिमेंट जो है वो बी में से आना चाहिए, है ना, द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 और 2 दो नंबर्स मिल रहे हैं, दैट इज 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे 2 जगह 1 है, इसका मतलब 2 बार 1 नहीं लिखेंगे, एक सेट के अंदर एक एलिमेंट एक बार ही लिखना होता है, तो 2 एलिमेंट मिला। एंड बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हम लोग को क्या बोला गया, 2 बोला गया। सो 2 एलिमेंट तो हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, तो इससे ज़्यादा हम लोग को और नहीं मिलेगा, हो गया। सो दिस इज आवर 1 2 इज आवर सेट, राइट, 1 2 आवर सेट। इसका ए क्रॉस बी क्या होगा, ये बोला नहीं निकालने के लिए, इट इज़ नॉट आस्क्ड टू फाइंड आउट। तो ए क्रॉस बी क्या होगा ये तुम लोग खुद एक बार ट्राई करना, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को क्या दिया गया, दैट इज ए बाई ए एक सेट, ए क्रॉस ए एक सेट है। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है, there are 9 elements, right, that is given। and ए क्रॉस ए के अंदर जितना भी एलिमेंट्स होगा उसमें से एक एलिमेंट है -1 0 एंड द अदर एलिमेंट 0 1, राइट। उसके बाद और भी एलिमेंट हो सकता है यहाँ पर, अभी वो क्या है वी डोंट नो। सो दीज आर गिवन। नाउ ए, अभी देखो, अभी हम लोग को ए फाइंड करना है पहले। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज ए, ओके। ये सेट के अंदर कौन कौन रहेगा। अभी देखो अगेन यहाँ पर -1 एंड 0, ये कहाँ से आना चाहिए, ये 2 एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए, ये भी सेट ए से आना चाहिए। एंड सेकेंड सेट भी तो मेरा ए है, तो 1 भी मेरा ए से ही आएगा। सो सेट ए के अंदर एटलीस्ट -1 0 एंड 1, ये 3 एलिमेंट वाला सेट होना चाहिए। अभी इसके बाद और कुछ होगा कि नहीं वी डोंट नो। नाउ ए क्रॉस ए में आ जाओ। अभी ए क्रॉस ए, इसके अंदर कितना एलिमेंट है, 9 एलिमेंट्स। सो मिनिमम ए के अंदर कितना एलिमेंट होना पड़ेगा, इसके लिए 3, इसके लिए 3, देन ओनली ए क्रॉस ए 9 हो सकता है, क्योंकि बोथ आर इक्वल सेट, बोथ आर इक्वल सेट। हम लोग अनइक्वल नंबर्स नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे 9 यहाँ पर 1, फिर भी 9 होता है, बट वी कैनॉट टेक, क्योंकि दोनों सेट तो सेम है, तो हम लोग इसलिए इस कॉम्बिनेशन को नहीं ले सकते। दैट इज ओनली कॉम्बिनेशन दैट इज पॉसिबल, ओके। तो यहाँ से मिल रहा है कि सेट ए में मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स ही हो सकता है। तो वी ऑलरेडी वी हैव गॉट 3 एलिमेंट, तो बाकी और एलिमेंट्स होने का चांसेस नहीं है। सो दिस विल बी माई आंसर। सो सेट ए हम लोग को मिल चुका है, राइट। अभी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, दैट इज ए क्रॉस ए, दैट इज द ओनली टास्क वी हैव लेफ्ट, ओके। ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए ये खुद कर सकते हो तुम, है ना। अभी देखो ए क्रॉस ए हम लोग 2 बार सेट को लिखते हैं। ए हम लोग को मिल चुका है, दैट इज -1 0 एंड 1, ठीक है। एंड ए इज इक्वल टू -1 0 एंड 1, 2 सेट। अभी दोनों का कॉम्बिनेशन से बनाओ पेयर, तो पहला क्या हो जाएगा, -1 से सबका बनाओ, -1 से तीनों एलिमेंट का। सो -1
0, गड़बड़ हो गया हड़बड़ी में, -1 -1, ये एक पेयर हो गया, -1 0 एक पेयर हो गया, -1 एंड 1 ये एक पेयर हो गया, और एक 0 के साथ अभी करो, 0 -1 0 0 एंड 0 1, ठीक है, ये एक हो गया। एंड द लास्ट क्या हो जाएगा, 1 के साथ कॉम्बिनेशन, सो 1 -1 1 0 1 1। बस अभी क्वेश्चन में बोला गया 2 एलिमेंट्स तो गिवन है, तो अदर एलिमेंट्स क्या होगा, तो अदर एलिमेंट्स क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है उसको तुम लोग लिख देना, दैट विल बी द अदर एलिमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे -1 0 कहाँ पे है, -1 0 दैट दिस इन, एंड 0 1 कहाँ पे है, 0 1 इज हेयर। तो ये दोनों को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जो होगा वो हम लोग का होगा आंसर, ठीक है, वो होगा हम लोग का आंसर, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। सो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड 2.1 एक्सरसाइज, ओके, ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशंस एंड उसका प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक बटन को भी हिट करो एंड नोटिफिकेशन आइकॉन को भी हिट करो ताकि तुम्हारे पास वीडियो सही समय तक पहुंचे, ओके। एंड मोर वन थिंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस जो वीडियो है इसको जितना हो सके तुम्हारा फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स में शेयर करो ताकि हम लोग का जो फैमिली है और बड़ा हो एंड दूसरे स्टूडेंट को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके, ठीक है। तो प्लीज़ इतना आई होप तुम लोग करोगे, ओके, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय।